दहशत गर्दी के पीछे मुनज़्ज़म गठजोड़ है जिसकी पुष्टपनाही कुछ मखसूस अनासर करते हैं। जब भी रियासत उन पर हाथ डालती है तो आपको उनके झूठे बयानियों की आवाज़ सुनाई देती है। जब तक नौजवान अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े रहेंगे तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बहावलपुर में तलबा से बातचीत। कहा, पाकिस्तान कुदरती नेमतों से माला माल और खुदा का अनमोल तोहफा है। मुल्क की तरक्की के लिए हम में से हर किसी को अपने हिस्से की शम्मा जलानी है। बिला वजह तनकीद की बजाय अपनी कारकर्दगी और फ़राइज़ पर तवज्जो मरकूज रखनी है। इसराइल गजा में जंगबंदी में तौसीह पर आमादा। अमेरिका की तरफ से रमज़ान और इसराइली त्यौहार के मौके पर आर्जी जंगबंदी की तजवीज़ कबूल कर ली। अमेरिकी तजवीज़ में जंगबंदी में तौसीह के पहले रोज़ गजा से जिंदा या मुर्दा निस्फ इसराइली यरगमानियों की वापसी का मुतालबा शामिल है। हमास की जानिब से अमेरिकी तजवीज़ या इसराइली ऐलान पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। अमेरिका ने इसराइल के लिए मज़ीद $4 अरब की फ़ौजी इमदाद की मंजूरी दे दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिकी सदर ने बाइडन की इसराइल की फ़ौजी इमदाद पर शराइत ख़त्म कर दी हैं। अमेरिका का करीब तरीन इत्तेहादी ईरान और उसकी प्रॉक्सीज़ के खिलाफ कई महाज पर अपनी बका की जंग लड़ रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान झगड़े की वीडियो पूरी दुनिया में वायरल। वीडियो घर घर पर तबसरे का मौजू बन गई। अमरीकी सदर ट्रंप से तल्ख मुलाकात के बाद यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बरतानी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने यूक्रेनी सदर को गले लगाकर उनका इस्तकबाल किया। यूक्रेन के साथ खड़े रहने की यकीन दहानी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की हिमायत पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म और आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। शाह चार्ल्स ने उनसे मुलाकात को कबूल किया, इसके लिए भी शुक्रिया। अमेरिकी सदर ट्रंप से तल्ख मुलाकात के बाद यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की आज यूरोपीय रहनुमाओं के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। बरतानिया की मेज़बानी में होने वाले इजलास में रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशों के साथ साथ वसी तर यूरोपीय दिफा पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बरतानिया ने यूक्रेन को $2.8 अरब का कर्ज देने का ऐलान किया है। यूक्रेनी सदर की 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर से मुलाकात हुई। बरतानिया ने यूक्रेन के साथ खड़े रहने का यकीन दिलाया। यूक्रेनी सदर बरतानवी शाह चार्ल्स से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे में महंगाई के सद्देबाब के लिए मुअस्सर और जामे क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को गिरां फरोशी के खिलाफ मुअस्सर मुहिम चलाने और सरकारी रेट लिस्ट नुमाया आवेजा करने का हुक्म। अशिया खुरनोश की तलब और रसद के मामले की मॉनिटरिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए कार्रवाई की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का चीफ सेक्रेटरी को गिरां फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ मुहिम की निगरानी करने और यौमिया रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सहरी के औकात में गैस गायब, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी सहरी में गैस बंदिश की शिकायत मौसूल हुई। सिंध नॉर्दर्न ने दावा किया था कि गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर लिए हैं। सहर व इफ्तार और दोपहर के वक्त गैस बिला तातुल फराहम की जाएगी। सिंध सदर ने भी ऐलान किया था कि रमज़ान में सहरी में रात से सुबह 9 बजे तक गैस दस्तयाब होगी, दोपहर 3:30 से रात 10 तक गैस दस्तयाब होगी। रमज़ान के आगाज़ में मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने, चंद एक मकामात पर हल्की बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। PDMA का कहना है कि आज से एक और ताकतवर मगरिबी मौसमी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है। बारिश, आंधी, गरज चमक और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। PDMA की बर्फबारी, तूफान और सैलाब के दौरान मुसाफिरों और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। खुजदार के इलाके जहरी में फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर खुजदार के मुताबिक फायरिंग से JUI रहनुमा गुलाम सरवर साथी समेत जाँ बहक हो गए। फायरिंग के वाक़े में एक शख्स जख्मी भी हुआ। तर्जुमान JUI असलम गौरी की मसम्मत। कराची के इलाके लियाकताबाद गुज्जर नाले के करीब
ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार, मुश्तलिल अफराद की ट्रेलर को जलाने की कोशिश नाकाम। रवां साल हैवी ट्रैफिक से जाम बहक, अफराद की तादाद 48 हो गई। अरमगान के खिलाफ दर्ज 4 मुकदमात में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? मुल्जिमान से क्या तफ्तीश की गई? कितने गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए? DNA और फिंगरप्रिंट्स वगैरह का फॉरेंसिक शुरू हुआ या नहीं? महकमा प्रोसिक्यूशन ने केस के तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट मांग ली। दूसरी जानिब जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान को अप्रैल 2024 में दर्ज तशद्दुद और धोखाधड़ी के मुकदमे में 15 मार्च को तलब कर लिया। हुक्काम के मुताबिक मुलजिम अरमगान और ख्वाजा राफे पर तशद्दुद और धोखाधड़ी का मुकदमा गेजरी थाने में दर्ज है। मुलजिमान ने गाड़ी की खरीदो फरोख्त के मामले पर शहरी को घर बुलाकर तशद्दुद किया था। कराची के इलाके पोर्ट बेसिन में शहरियों को असलहे के जोर पर सरेआम अपने गार्ड के साथ मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाने वाले शाहजैन मरी को अब तक गिरफ्तार न किया जा सकता। गिरफ्तारी के लिए सिंध पुलिस का बलूचिस्तान हुकूमत से राब्ता। तशद्दुद में मुलव्वस मरकजी मुलजिम शाहजैन के 5 गार्ड्स को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत में मरकजी मुलजिम शाहजैन मरी के वकील ने कहा, गिरफ्तार होने वाले अफराद जाए वक़ूफ़ पर मौजूद भी नहीं थे। मुद्दई की मेडिकल रिपोर्ट तो सामने लाते। इस वाक़े की 40 वीडियोज़ हैं, सब लेकर आएँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वकील ने कहा कि शाहजैन मरी कोयटा में बैठा है, जाओ उसे गिरफ्तार कर लो। शाहजैन और उसके गार्ड्स ने 19 फरवरी की रात सड़क पर चलते शहरी की गाड़ी को पहले अपनी जीप से टक्कर मारी, फिर गाड़ी से उतरकर असलहे के जोर पर बदमाशी की, शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया। CCTV वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर वाक़े में मुलव्वस मरकजी मुलजिम के 5 गार्ड्स को गिरफ्तार किया गया। मरकजी मुलजिम बलूचिस्तान फरार है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से कबल रिकॉर्ड मुद्दत में तैयार होने वाले कज़ाफ़ी स्टेडियम के तामीराती मायार का बारिश ने पोल खोल दिया। आधे घंटे से भी कम होने वाली बारिश के बायस एक VIP इंक्लोजर के वॉशरूम की छत टपकना शुरू हो गई। वाज़ेह रहे कि कज़ाफ़ी स्टेडियम ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाल ही में तैयार किया गया था। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आज दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। आज की फातेह टीम ग्रुप ए में पहली पोजीशन हासिल करेगी और सेमीफाइनल में उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। जियो सुपर चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप बी के आखिरी मैच में जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दी। 5 पॉइंट के साथ ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर रहा। इंग्लैंड की टीम 39वें ओवर में 179 रन बनाकर आउट हो गई। जो रूट 37 और जोफ्रा आर्चर 25 रन बनाकर नुमाया रहे। मार्को पेंसन और व्यान मोल्टर ने 3-3 विकेटें हासिल की। जनूबी अफ्रीका ने हदफ 30वें ओवर में हासिल कर लिया। डेविसन ने 72 और हेनरी क्लासन ने 64 रन की इनिंग्स खेली। भारत के साबिक कप्तान सुनील गावस्कर ने इंग्लैंड के साबिक कप्तानों को आड़े हाथों ले लिया। कहा, मुसलसल भारत पर फोकस करने की बजाय अपने घर को देखना चाहिए। आपके खिलाड़ियों की जहनी हालत बहुत नाजुक है। वो नताइज की परवाह उस वक्त तक नहीं करते जब तक तवक्कुआत पूरी न हो। सुनील गावस्कर ने नासिर हुसैन और माइकल एथरटन को मशवरा दिया कि आपको नताइज देखने चाहिए और अपने मुल्क का ख्याल रखना चाहिए। उन्हें समझने की ज़रूरत है कि उनकी तनख्वाहें वहाँ से आती हैं जो भारत वर्ल्ड क्रिकेट को देता है। इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइक एथरटन और नासिर हुसैन ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के तमाम मैच दुबई में खेलने को उनके लिए बड़ा एडवांटेज करार दिया था। पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के नौजवान परफॉर्मर्स की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात। खिलाड़ियों ने चेयरमैन को फिटनेस, स्किल्स और डाइट प्लान के मसाइल से आगाह किया। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने मसाइल के हल के लिए फौरी हिदायत जारी कर दी। साबिक चेयरमैन सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा है कि पैका का कानून काला कानून है। आज़ादी सहाफ़त को रोकने की कोशिश रियासत को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। कराची प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा आज़ादी कन्वेंशन से खिताब। कहा, फेक न्यूज़ की इस्तिलाह वाज़ेह नहीं,
PTA के दायरा इख्तियार में तोसी होगी। कन्वेंशन में मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं, वकला, असातिज़ा और कराची प्रेस क्लब के सदर और सेक्रेटरी ने खिताब किया। चिलास में हुकूक दो डैम बनाओ तहरीक का एहतजाजी धरना 14 रोज भी जारी। सख्त मौसम में एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन का मुतालबात मंजूर न होने पर गिलगित बल्तिस्तान में लॉन्ग मार्च का ऐलान। मराकश कश्ती हादसे में बच जाने वाले नौजवानों की निशानदही पर FIA की कार्रवाई। टोबा टैक्सिंग से इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिम ने शहरी को यूरोप भिजवाने के लिए 35 लाख रुपए लिए। मल्लाखंड यूनिवर्सिटी के लेक्चरर पर तालिबा को हिरासत करने का इल्जाम। यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने लेक्चरर को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया। लेक्चरर पर 4 फरवरी को ही तालिबा। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट, माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जालिब मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पर माहिरीन की राय मुबस्सिरीन की तबसरे पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। दुनिया की 7 बड़ी मैराथन में से एक टोक्यो मैराथन। इथियोपिया के तदेस टेकेलेडन टोक्यो मैराथन जीत ली। मुकर्ररा फासला 2 घंटे 3 मिनट 23 सेकंड में तय किया। इथियोपिया ही के दारेसा और कीनिया के विंसेंट ने तीसरी पोजीशन हासिल की। टोक्यो मैराथन में 20 से ज्यादा पाकिस्तानी रनर्स ने शिरकत की। जियो न्यूज़ के एंकर मोहम्मद जुनैद ने भी टोक्यो मैराथन में हिस्सा लिया। जियो टेलीविजन अपने नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए ला रहा है आज से रोज़ाना एहसास रमज़ान की खुसूसी नशरियात, रूह परवर दुआएं और मनाजात। तारीख का धारा बदलता नजर आएगा। क्रोलोस उस्मान सबक आमेज़ कहानियों की मकबूल आम सीरीज़ मकाफात का सीज़न 7। हर शहर में लज्जत के साथ होंगे ग़िज़ाइयत भरे पकवान। हर इफ्तार में चिटखारों से होगा एहतमाम। उसके साथ साथ नई ड्रामा सीरियल आस पास देखिए 1 रमज़ान से सिर्फ जियो पर। और उर्दू के मारूफ शायर नासिर काज़मी की 53वीं बरसी। नासिर काज़मी को छोटी बहर सादा अल्फाज में बात कहने में मलका हासिल था। खूबसूरत अल्फाज की वजह से नासिर काज़मी का कलाम तकरीबन तमाम ही मारूफ गुलकारों ने गाया।